Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good evening, students. Good evening. Good evening, sir. Good evening. नेट का थोड़ा सा इशू है आज। दिख रहा है मेरा वीडियो? दिख रहा है सबको? Yes, दिख sir. रहे। सर यस अब्बास। सर आज वीडियो चालू नहीं करूंगा चलेगा? अरे कोई बात नहीं यार, आप फिर स्क्रीनशॉट ले लेते हो। जितने भी स्क्रीनशॉट लिए तुम किसी में भी नहीं हो। नहीं सर, मैं आधे में बंद करके मतलब ऐसा नेट अभी नहीं सही है, हॉटस्पॉट पे चल रहा है, वाईफाई बंद है, तो अभी वीडियो चालू करूंगा तो क्लासेस में आके प्रॉब्लम पड़ेगी, खत्म हो जाएगा डेटा पैक। ठीक है चलो, मान लिया हमने। सर मेरा भी हॉटस्पॉट पे ही चल रहा है। ठीक है। हाँ, दाहोद में नेट बंद है क्या? अरे Yes, बेचने sir. वाले सर, वाईफाई में 2 पिक्चर डालो में रखी तो वाईफाई बंद है। हाँ, तुम लोग के लिए मुझे बहुत ऐसा फील होता है, पता है? ठीक है, मुझे भी काफी ज्यादा ऐसा फील होता है कि कहाँ तुम लोग की खेलने कूदने की उम्र है यार। ठीक है। सर अपना अभी तक वो डेट्स भी चेंज नहीं की सर। अरे कर दिया भाई, कर दिया। 12 अगस्त दिया। तक चली गई है डेट। हाँ सर, कर दिया। जो मैंने बोला था वो मैंने कर दिया। आपके 2 दिन में 2-3 दिन एक्सटेंड नहीं, 10 दिन एक्सटेंड कर दिया मैंने। सेकंड का 12 तक चला गया। ठीक है, चलिए तो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड फॉर 0 डिग्री एंड फॉर 90 डिग्री। हम 0 डिग्री के लिए विजुअलाइज करेंगे और 90 डिग्री के लिए विजुअलाइज करेंगे। तो उसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हो आप? देखो, फॉर एग्जाम्पल एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास। ठीक है ना, दीज आर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन अ ट्रायंगल। क्यों? ट्रायंगल में कोई एक एंगल 0 नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर? हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसा कभी होगा नहीं। ठीक है, अभी जो हम 10th में पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसका अंडरस्टैंडिंग हम ट्रायंगल से डिराइव कर रहे हैं। जैसे हम 11th ग्रेड में जाएंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री को आप ऐसा समझो सर्कल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू ज्योमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन इज रिलेटेड विथ द करंट दैट इज कमिंग। हमारे घर पे जो करंट आता है वो साइन वेव है। ठीक है ना, साइनोसोडल वेव है, एसी। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो साइन जो है वो समय के हिसाब से अपना ग्राफ चेंज करता है। तो जो वैल्यू हमारे घर पे जो करंट की वैल्यू होती है वो हर पॉइंट पे चेंज होती है। तो उसको जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो समय टाइम के रिस्पेक्ट में अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है ना, सो टाइम इज नॉट ओनली 30 डिग्रीज। ठीक है, 45 डिग्रीज। तो टाइम कभी 0 भी हो सकता है। 0 पे क्या वैल्यू होगी? ठीक है ना, तो जब हम टाइम के डिमेंशन को अंडरस्टैंड करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव अंडरस्टैंड करते हैं। नेगेटिव टाइम का मतलब क्या है? 10 सेकंड पहले क्या हुआ होगा तो -10 में जाते हैं। 25 सेकंड पहले क्या हुआ होगा तो -25 सेकेंड्स एक्स एक्सिस में। ठीक है ना, धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री को जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे हम 360 डिग्री के आगे भी समझेंगे। ठीक है ना, 360 डिग्री, क्योंकि समय तो चलता ही जाता है, कभी खत्म नहीं होता। टाइम तो एक्सटेंड होता जाता है इन्फिनिट से, मिलिए ना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ओके। तो अब 0 डिग्रीज का मतलब होता क्या है? तो 0 डिग्रीज को ट्राइंगल के थ्रू हम ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC।
इज इट क्लियर? अब अगर मैं b को थीटा मानता हूँ तो cos थीटा क्या हो जाएगा मेरे लिए? बहुत ध्यान से समझना, व्हाट इज cos थीटा? AB by AC, AB by BC है ना, AB by BC। अब मुझे एक चीज बताओ, दिस थीटा हैज टू गो टू 0 डिग्रीज। 0 कब होगा ये थीटा? जब ये वाली जो आपकी लाइन है, ठीक है ना, ये वाली जो लाइन है, ये मान लो ये लाइन है आपकी, ठीक है ना, ठीक है, जब ये वाली लाइन इसके ऊपर आके ओवरलैप कर जाए, यस ठीक है ना, ये जो C पॉइंट है दैट कम्स एंड ओवरलैप्स विद A, तो मैं बोल सकता हूँ उस केस में थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। सो कॉस ऑफ 0 डिग्री मतलब क्या है, जो AC है वो AB के ऊपर आ गया, तो AC और AB का लेंथ इक्वल हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ, सॉरी BC, बार बार AC बोल रहा हूँ मैं, BC जो है ये घूम के नीचे आ गया, तो BC जो था वो अब AB के बराबर हो गया, तो आई कैन से दैट AB एज इट इज, BC भी AB बन गया, तो ये 1 हो गया। यस बेटा। सर AB BC सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनियस, क्योंकि वो हाइपोटेनियस है। वो राइट एंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में, लेकिन जब अब ये थीटा 0 हो गया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बचा है, अब नहीं, ये लेकिन ट्राइंगल नहीं बचा है। सर पहले राइट एंगल ट्राइंगल था ना, तब BC बड़ा था, तो अभी अगर आप BC को लाके AB पे लाओगे तो AB तो पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन A के आगे थोड़ा और बचेगा ना। बट हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये वाली लेंथ को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ऐसा नहीं हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, C पॉइंट को A पॉइंट तक नीचे लेके जा रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे हमें जो भी चेंजेस करना पड़े, लेकिन हुआ क्या, ये तो यहाँ पे ओवरलैप हो गया। अच्छा चलो मान लिया जाए, तुमने जो बोला हमने मान लिया, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है बताओ? अपोजिट बाय AC by BC। AC by BC। अब अगर आपने थीटा 0 कर दिया तो हुआ क्या, AC क्या लेंथ है बताओ? अब AC कितनी बची है? AC 0 0 0 हो, तो साइन ऑफ 0 डिग्रीज क्या हो गया? 0 हो गया। 0 हो गया। अब साइन ऑफ 0 डिग्रीज अगर 0 हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 होता है। 1 होता है। थीटा की जगह मैं एक काम करता हूँ, 0 डिग्री एंगल डाल देता हूँ, तो साइन स्क्वायर 0 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्रीज कितना होगा? 1 होगा। साइन स्क्वायर 0, साइन 0 0 होता है, उसका स्क्वायर भी 0 ही होगा, तो कॉस स्क्वायर 0 कितना हो गया? 1 हो गया। तो कॉस ऑफ 0 डिग्री कितना हो गया? 1 हो गया। सही है, समझ आ रही है बात मेरी? यस 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 तो वहां से तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, बहुत सही बोला आपने कि सर उसको नीचे लेके आ गया, लेकिन अब ये ट्राइंगल बचा ही नहीं है, देयर इज नो लॉन्गर अ ट्राइंगल नाउ, ठीक है। तो हम यहाँ से ऐसा समझते हैं कि जो मेरी हाइट है वो 0 हो गई, तो साइन 0 हो गया, साइन 0 हो गया तो कॉस ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। देखो इसको समझाने का मैं एक और तरीका बता दूं, जो हम 11th ग्रेड में पढ़ेंगे, एक्चुअली 10th में ही पढ़ेंगे, ओलंपियाड क्लास में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसा अंडरस्टैंड करूं, मान लो मेरे पास एक सर्कल है और ये सर्कल का रेडियस क्या है? 1 है, तो कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर, रेडियस क्या है सर्कल का? 1 है, ठीक है ना, हमने ऐसा एजम्पशन कर लिया। तो सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो कितनी दूरी पे होगा? 1 यूनिट की दूरी पे होगा। उसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये एंगल थीटा रखा, तो साइन थीटा क्या होगा बताओ? साइन थीटा इज नथिंग बट y लेंथ, और ये 1 है तो y आ जाएगा। वाई cos थीटा क्या हो जाएगा? ये कितना x है? x और ये 1। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, जो x कोऑर्डिनेट है वो cos थीटा को रिप्रेजेंट करता है, जो y है वो sin थीटा को रिप्रेजेंट करता है, y कोऑर्डिनेट sin थीटा को रिप्रेजेंट करता है, x कोऑर्डिनेट cos थीटा को रिप्रेजेंट करता है। इज इट क्लियर? अब अगर मैं बात करता हूँ 0 डिग्रीज की, तो यू शुड एप्रिशिएट 0 डिग्रीज का क्या मतलब है? पॉइंट यहाँ पे होगा, इस पे कोऑर्डिनेट क्या होता है? 1, 0, तो x कोऑर्डिनेट 1 हो गया, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। सही है। यस सर। यस अब अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं, 90 डिग्री का मतलब क्या? सर्कल पे मैं इस पोजीशन पे हूं, इस पे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, 1। श्योर? 90 डिग्री से ना, ये 90 डिग्री हो गया, तो अब cos ऑफ 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 0। हीरो साइन ऑफ 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 1।
इज इट क्लियर? Yes. तो नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है ना। इसका ये अंडरस्टैंडिंग हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट स्टिल व्हेन वी मूव इनटू हायर ग्रेड्स वी हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी तो सिर्फ 0 5-6 एंगल निकाले, उसके बाद तो सारे एंगल्स निकालने आने चाहिए आपको, जितने भी एंगल्स हैं सब पे आपको बताने, आपको आना चाहिए कि क्या क्या होगा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो। मैं इसको वर्टिकल कर देता हूँ, ठीक है ना, तो आपको पूरा आप लिख पाओगे, ठीक है। इसकी हेडिंग क्या देनी है? ये 0 डिग्रीज, जो स्पेसिफिक एंगल्स के नीचे हेडिंग में आपने 30 45 60 लिखा है, आप 0 और 90 लिख दो ना, ठीक है। तो अब इसके साथ साथ अब हम सारी चीजें लिखना शुरू कर देंगे। cos ऑफ 0 डिग्री इज 1, साइन ऑफ 0 डिग्री इज 0, tan ऑफ 0 डिग्री कितना होगा, साइन अपॉन cos, तो 0/1 इज 0, cot ऑफ 0 डिग्री क्या होगा, cos बाय साइन, इन्फिनिट, साइन cos tan, कोसिक ऑफ 0 डिग्री कितना होगा, साइन का रेसिप्रोकल इन्फिनिट, सीक ऑफ 0 डिग्री कितना होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये सारे 0 डिग्री के लिए मैंने लिख दिए यहाँ पे। नेक्स्ट 90 के लिए लिखता हूँ, cos ऑफ 90 डिग्री इज 0, साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1, tan ऑफ 90 डिग्री इज इन्फिनिट, cot ऑफ 90 डिग्री इज, cot 90 क्या होगा, 0, cos बाय साइन, है ना। sec ऑफ 90 डिग्री इज इन्फिनिट, cosec ऑफ 90 डिग्री इज 1। तो 90 के लिए मैंने सारे लिख दिए आपके लिए, ठीक है ना। ये 90 डिग्री पे हमने विजुअलाइजेशन कर लिया। सर यस बेटा, सर यहाँ पे ये इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? मतलब ये बताता हूँ इन्फिनिटी का क्या मतलब है। रेशियोज के इन्फिनिट का मतलब क्या होता है, चलिए। यस, शुभ ने बिल्कुल ठीक बताया, इन्फिनिट 1/0, यस, ठीक है। अब इन्फिनिटी का एक्चुअली मतलब क्या होता है, वो एक बहुत बड़े नंबर को हम डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 1/0.1 है, उसका आंसर 10 आएगा। 1/0.01 है, इसका आंसर क्या आएगा, 100। 1/0.001 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1000। तो जैसे आप डिनोमिनेटर को छोटा करते जा रहे हो, नंबर आपका बड़ा होता जा रहा है। तो अगर 3 जीरोस आपने डेसिमल से पहले लगा दिए तो ऊपर 4 10⁻⁴ आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 4 जीरो लगा दिए तो 10⁻⁵ आ जाएगा। ऐसे आप जितने ज्यादा जीरोस लगाओगे ऊपर उतना एक्चुअली बड़ा हो रहा है। व्हाट इज जीरो? जीरो का मतलब क्या है, 0.00000 इनफिनिट टाइम्स जा रहा है, ठीक है। जो जीरो है उससे एक जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा, जस्ट बड़ा 0.0000 इतनी बार लिख दिया जितनी बार आप चाहो, और पीछे एक 1 लगा देना लास्ट में, ठीक है ना। तो इसकी वजह से न्यूमरेटर में क्या होगा, 10 की इतनी बड़ी पावर आ जाएगी, जितने चाहो उतने जीरो लगा दो आप। 10⁻1 इट इज इनफिनिट, ठीक है। तो जीरो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको 10 की पावर में इतना बड़ा नंबर मिलेगा जिसको हम लिख नहीं सकते, ठीक है। तो इन्फिनिट का मतलब ये है, ऐसा नंबर जो आप नहीं लिख सकते, ठीक है। क्लियर है? 1/0 क्यों इनफिनिट आता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं। अरिष्ट, आपका मेरे माइंड में डाउट अभी भी मुझे पता है, ठीक है ना। तो ये DPP2 के जो क्वेश्चंस हैं आपके, उसके लिए एक ऐसा होगा तो मैं क्लास रख दूंगा, ठीक है ना, जिसमें आपको सारी चीजें मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। जिन जिन बच्चों को प्रूव दैट क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, किन किन बच्चों को प्रूव दैट क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, ठीक है, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, चलो ओके। अब नेक्स्ट चीज में आते हैं हम, ठीक है ना। प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में आपको 2-3 क्लास वही करवाता हूँ इसके बाद।
अब जो लास्ट चीज हम टॉपिक में हमारी जो बच रही है इस चैप्टर की जो लास्ट चीज है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्या है? जो भी वैल्यूज आपने निकाली है, अब इसको हम अगर एक टेबल में लिखें तो हमारे लिए वैल्यूज ढूंढना काफी आसान है। देखो प्रैक्टिस इतनी करो कि आपको टेबल बनानी ना पड़े, ठीक है ना, मेरा कहना यही है। आई विल सजेस्ट यू इतनी आप प्रैक्टिस करें, आपको कोई पूछता है तो वैल्यू ओरली आप बता सकते हो कि भाई tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है। ये ओरली आप बता पाओ। कब बता पाओगे? जब आपने बहुत सारा प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है, और वो आपसे हो जाएगा, ठीक है। बट जब तक नहीं होता है, एक एक वैल्यू निकालना ज्योमेट्री से और फिर उसका रिजल्ट निकालना, ठीक है ना, विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो व्हाट वी विल डू इज विल मेक अ टेबल एंड वी विल ट्राई टू फेच वैल्यूज फ्रॉम द टेबल। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो टेबल अपने साथ लेके बैठेंगे हाथ में, और उसमें से वैल्यूज हम ढूंढ ढूंढ के लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब टेबल कैसे बनानी है, बहुत सिंपल तरीका है, मैं बता देता हूँ आपको। तो पहले साइन थीटा, ठीक है, के लिए हम बनाएंगे टेबल। तो आप ऐसे टेबल बनाना शुरू करो मेरे साथ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सीक थीटा, कोसीक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। जीरो, 30, 45, 60, 90, ठीक है। तो हम पहले टेबल बनाना शुरू कर रहे हैं। कैसे हम टेबल बना सकते हैं? सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं? Yes, sir. देखो पहला मैं साइन थीटा बनाऊंगा, दूसरे ऑटोमेटिकली कैसे हम बना रहे हैं वी विल अंडरस्टैंड दैट। तो साइन थीटा बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबके डिनोमिनेटर में पहले मैं 4 लिख देता हूँ। तो कैसे टेबल आप याद रखते हो? सबके डिनोमिनेटर में मैंने 4 लिख दिया, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में सबके 4 लिख दिया हमने। नेक्स्ट शुरुआत करेंगे हम कहाँ से? पहले शुरुआत में हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले में ऊपर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे ऊपर वाले में 0 लिखा, ठीक है। ये सब जो चीजें ना सब फर्जी है, ठीक है ना, ये फॉर द टाइमिंग जब तक वैल्यूज हमें याद न रह जाए उसके लिए बताने का तरीका है, ठीक है। जैसे ओशा छोटा था और ये सब चीजें, दिस इज ओनली यूजफुल टिल द टाइम यू गेट यूज्ड टू व्हाट एक्चुअली ऑल दीज थिंग्स आर, ओके। बट व्हाट वी विल बी डूइंग इज इतनी प्रैक्टिस करेंगे वैल्यू सारी याद हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, पहले सबके डिनोमिनेटर में 4 लिख दिया, फिर 0, 1, 2, 3, 4 लिखा। अब इनका स्क्वायर रूट कर दिया पूरे का। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 0 बाय एनीथिंग? 0। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1/4? हाफ। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ हाफ? 1/√2। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/4? √3/2। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4/4? 1। इज इट क्लियर? तो पहली आप वैल्यूज में देख लो, आपके पास जो ज्योमेट्री से आपने वैल्यूज निकाली है, पहली साइन की टेबल ऑटोमेटिकली फिल हो गई है। सारी वैल्यूज देख लो, पहले 0 है साइन 0, फिर साइन 30 हाफ है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है, साइन 90 1 है। आज ही 2-3 बार टेबल घर पे बना के देख लेना, फिर आप कभी भूलोगे नहीं इसको बनाना, ठीक है ना। यू विल बी इन अ पोजीशन टू डू इट जब भी रिक्वायर्ड है। अब कॉस का टेबल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री टू साइन। तो जैसे साइन ऊपर से नीचे आ रहा है, कॉस नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आप आए हो उसको नीचे से ऊपर ले जाओ। क्यों? देखो ऊपर 0 है, नीचे 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री। ऊपर 30 है, नीचे 60 है, कॉम्प्लीमेंट्री। और 45 पे तो दोनों 90 सेम ही हो जाएगा, सब 90 के बराबर है। तो कॉस नीचे से लिखना शुरू करता हूँ, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और ये 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? साइन का ऊपर से नीचे, कॉस का नीचे से ऊपर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सीक और कोसीक, साइन कॉस के उल्टे उल्टे हैं, तो पहले कोसीक बना लेते हैं। 0 का उल्टा इनफाइनाइट, ठीक है। फिल करना शुरू कर दो फटाफट फटाफट। साइन का उल्टा कोसीक है, तो जो साइन की टेबल में चीजें दी हुई है आपको उसको रेसिप्रोकेट करके आपको कोसीक में डालना है। व्हाट इज कोसीक? पहले आ जाएगा इनफाइनाइट, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट √2, नेक्स्ट 2/√3, नेक्स्ट 1 आ गया। अब कॉस का उल्टा सीक है, तो उल्टा उल्टा। अब
देखो और एक चीज, कोसीक और सीक आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो या तो कॉस का उल्टा लिखो या कोसीक की तरह नीचे से ऊपर आओ आप, है ना। जैसे कोसीक ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे से अभी आप ऊपर जाओ सीक लाने के लिए, हो जाएगा 1 2/√3 √2 2 और इन्फिनिट, जो आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है tan। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन आपको मालूम है, कॉस आपको मालूम है, दोनों का डिवीजन करो। तो tan थीटा क्या आ जाएगा, 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1 अपॉन √3, 1 √3, 1/0 इज इन्फिनिट। ठीक है। अब जो कॉट होता है वो कॉस बाय साइन होता है, वैसे कर लो आप, या नीचे से ऊपर चले जाओ आप, या tan का उल्टा कर दो आप। 3 तरीके हैं इसको करने के, ठीक है ना। 4-5 तरीके भी आप बोल सकते हो, कोसीक और सीक का रिलेशन लूंगा सर तो भी आ जाएगा। ज्यादा कंफ्यूजन मत करो माइंड में, ये सिर्फ 5-6 दिन के लिए याद रखना है आपको, ठीक है ना। जब तक आप बार बार ढूंढोगे कहाँ, तो 5-6 दिन तक टेबल बनाना बार बार बनाओगे, वैल्यूज याद रह जाएंगी। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, या tan ऊपर से नीचे, कॉट नीचे से ऊपर। तो कैसे बनेगा, 0 1 अपॉन √3, 1 √3 इन्फिनिट। पूरा टेबल बना लिया आपने, ठीक है। ये आपके पास रेडी रखो, जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसमें टेबल से फटाफट फटाफट वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकालेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. चलिए तो थोड़े बहुत क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, ठीक है। अरे एक सेकंड बना लेने दो। बना लो बना लो। चलें? Yes, sir. Yes. Yes. चलिए लेट्स डू सम क्वेश्चंस नाउ। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इनके ऊपर। Find the angle theta if cos theta minus sin theta upon cos theta plus sin theta is 1 minus root of 3 upon 1 plus root of 3. तो यहाँ से ऐसे कंपेयर मत करना, cos थीटा 1 है, sin थीटा √3 है, ऐसा कभी नहीं होता, है ना।
देखिए कैसे करेंगे इसको। आ गया आप लोगों का आंसर? नो शुभ का आंसर आ गया मेरे पास। सर, वैसे तो आंसर आ गया पर ये मेथड से नहीं है। देखो मेथड से कैसे निकालेंगे। मैं क्या करता हूँ, देखो बहुत ही आसान सा तरीका है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा? कॉस थीटा प्लस रूट ऑफ 3 कॉस थीटा, सॉरी ये आ जाएगा कॉस थीटा। या शॉर्टकट बता दूं क्या? मतलब बिल्कुल झूम उठो तुम लोग, काम हाँ कर लो। सर बता दो सर। कॉस थीटा से डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर दो, क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस रूट 3 1 प्लस रूट 3। बस अब देख लो, 1 तो 1 के बराबर है, tan थीटा रूट 3 के बराबर है, थीटा 60 आ जाएगा, है ना? और सर वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होगी। क्या बोल रहे हो क्रॉस अक्षर? तुम्हारी आवाज कट रही है बीच बीच में। वो बोल रहा है उससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो गया। हाँ कैसे किया अक्षर, बताओ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे किया आपने, बोलो। सर 1 प्लस रूट 3 उधर ले जाएंगे तो फिर कॉस थीटा प्लस रूट 3 कॉस थीटा और माइनस ऐसे कुछ किया क्या आपने? है ना? सर cos थीटा sin थीटा के कोएफिशिएंट को एक साइड ले जाओ, cos बाय sin 10 आ जाएगा, रेशनलाइज कर देना, है ना? सही है, ठीक है ना? कर लेना, क्लियर है? सर ये जो आपने झूम उठे वाली मेथड बताई, ये कॉस थीटा वाली, ऐसा हम स्कूल में कर सकते हैं। हाँ तुम पूछो उससे पहले मैं जानता हूँ कि तुम क्या पूछोगे मुझसे। कर सकते हैं बिल्कुल क्या? कर सकते हैं, बट उसमें करना क्या पड़ेगा? इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा tan थीटा ही बचा है, ठीक है? ओके सर। यहाँ से कंपैरिजन भी कर सकते हो, वैसे तो बताऊं 1 1 से ही कंपेयर होगा, tan थीटा रूट 3 से ही कंपेयर होगा, ठीक है? एक्चुअली कंपैरिजन हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, जैसे cos थीटा जो है यहाँ पे हम मान लेते k है, sin थीटा मेरा रूट ऑफ 3 k है, ठीक है? तो मैं sin बाय cos 10 को रूट 3 बोल देता, ठीक है ना? इज इट क्लियर? अब जो k होगा ये 1 से छोटा होगा, ठीक है? 1 बाई रूट 3 से भी छोटा होगा, ठीक है? तो यहाँ से भी कर सकते हो आप। सर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेरा ऐसा कुछ है, sin थीटा इज इक्वल टू 2 रूट 3 cos थीटा बाय 2, उसके आगे क्या है? देखो यहाँ से cos थीटा को अगर हम एक साइड ले जाए तो रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट ऑफ 3 माइनस ऑफ 1 cos थीटा आ जाएगा, और इसको इधर ले जाएं तो रूट 3 प्लस 1 माइनस ऑफ रूट 3 प्लस 1 साइन थीटा के कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे, ठीक है ना? तुम चेक कर लो तुम्हारी साइन एक बार। तो यहाँ से बन जाएगा 2 रूट 3 cos थीटा, और यहाँ से बन जाएगा 2 साइन थीटा, ठीक है ना? तो tan थीटा बन जाएगा रूट ऑफ 3। अच्छा, हाँ ओके सर। एक बार कोएफिशिएंट चेक करना है, क्लियर है? यस, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को कंक्लूड करेंगे इधर अपन, ठीक है ना? इतनी मेहनत की, इतनी डेरिवेशन किया है, इसकी वैल्यू निकालो। cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 45 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 60 डिग्री, 1/2 cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है? इसकी वैल्यू बताइए आप। अच्छा, इस बार जो अभी टाइम टेबल आपका हमने बनाया है, आपको डायरेक्टली हम छुट्टी जो देते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे, तो ये टाइम टेबल ज़्यादा अच्छा है ना, या पहले वाला एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होती थी वो सही था? नहीं नहीं सर, सर, वो- ये वाला ज्यादा सही लगा। नहीं सर, वो एक दिन छोड़ के एक दिन वाला सही था। क्यों? बस आलस आता है फिर आने में नेक्स्ट डे, 3 दिन की छुट्टी के बाद। हाँ नहीं सर, सर, उसका वो ऐसा छुट्टी कहना कहाँ है होती है? सर, ये वीकेंड्स पे आप हॉलीडेज देते हो ना, तो फ्राइडे सैटरडे तो हॉलीडे मिलती है, फिर संडे फिर वापस वो एनटीएससी की क्लास और वो सब आ जाता है। तो वो तो वैसे ही आएगा।
नहीं सर वो बात नहीं, सब फ्लो में चले तो अच्छा लगता है। आप बीच में इतना बड़ा गैप दे देते हो ना, अभी ऑल्टरनेट डे पे आप छुट्टी देते हो तो होमवर्क होता है, डाउट्स हो जाते हैं ना अभी, फिर बाद में से वो 3 दिन में करते हैं सब। अच्छा, लेकिन वैसे भी अल्टरनेट डे तो छुट्टी होती नहीं थी, 2 दिन एसएस इंग्लिश होता था, 3 दिन रेगुलर क्लास होता था, 5 दिन तो वैसे ही होता था, एनटीएससी कर लो तो 6 दिन। अब मैंने टाइम टेबल में एसएस इंग्लिश को ऐसे घुसा दिया कि एक दिन आपका छुट्टी फ्री निकाल दिया मैंने। सर अब आपकी तारीफ क्या करें, अब बाकी शब्द नहीं है हमारे पास। चलिए ठीक है ना। तो वैसे देखा जाए तो नंबर ऑफ क्लास उतना ही है, दिन आपको एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी मिल रहा है, वैसे एक दिन मिलता था, अब 2 दिन छुट्टी कर दिया। नहीं तो सिर्फ एसएस इंग्लिश 2 क्लास करने के लिए 2 दिन आपका जाता था ना। तो rather than that we made 4 days in a day and 1 day you got free. ठीक है, चलो बस तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा क्लास रख देंगे बाकी 2 दिनों में, बस कंटिन्यूटी नहीं छूटनी चाहिए, नहीं चाहिए कंटिन्यूटी नहीं छूटनी चाहिए। नहीं चाहिए सर। ठीक है ना। ओके चलो बताओ, cos स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 45, तो cos स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर, 4 sec स्क्वायर 60, sec कितना होता है 60 में 2 होता है, तो उसका स्क्वायर बोला है। cos ऑफ 90 0 होता है, tan 60 कितना होता है √3 होता है। ठीक है ना, ये सब फटाफट आप कर पाओगे अगर आपको चीजें याद होंगी, या तो फिर टेबल बना लो उसमें से देख लो आप। 3/4 1/2 1 0 -2 × 3, ये हो जाएगा 3/8 + 1 -6, सही है ना। अरे सर वो नहीं करनी मैंने। 4 ये 16 होगा ना, नहीं, 1 नहीं, 16 होगा, 16 4 होगा। into 16 होगा। हाँ। बिल्कुल सही, 16, तो ये बन जाएगा 10 + 3/8, यही आ रहा है, 107/8। 83/8 आ रहा है। एक बार हृदय चेक करो, 83/8 आना चाहिए, है ना। अरे 2 है, ओके मैंने 6 की जगह 3 लिख लिया, ओके। हाँ, वो 2 × 3 6 आ जाएगा। ठीक है, तो सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय सर। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। सर